नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ क्या खेल खेल रही है। क्योंकि कभी तोला तो कभी माशा कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी यही कर रही है। कई बार समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार ये बयान दे चुके हैं, कांग्रेस को देते रहते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, और एक एहसान के तौर पे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को हमारे साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना है 2027 का, तो 40 से 1 सीट ज़्यादा नहीं मिलेगी, वो भी एहसान के तौर पर। इस वजह से कांग्रेस में बड़ा उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस में एक धड़ा क्लियरली हाईकमान को बता चुका है कि इससे बेटर है कि हम इंडिपेंडेंट जाए या फिर बीएसपी के साथ जाए। कम से कम एक इज्जत तो रहेगी, कब तक भीख मांगेंगे। इमरान मसूद ने कई बार ये चीज़ कही भी है। लेकिन फिर अचानक वही समाजवादी पार्टी के नेता ये इस तरह के पोस्टर लगाते हैं कि जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बताया जाता है एक 2027 का कैप्टन है, एक 2029 का कैप्टन है, यानी कि सीएम अखिलेश, पीएम राहुल गांधी। लेकिन फिर लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी को कुछ लोग जो है वो समझने लगे हैं कि नहीं, कांग्रेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर वही दोबारा उसी ट्रैक पे पहुंच जाती है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के एक सांसद रमाशंकर राजभर ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि ओवैसी जैसी लोगों का भी उनके गठबंधन में स्वागत है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी सत्ताईस के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। अब आप इससे समझिए कि ओवैसी अगर अखिलेश के साथ हाथ मिलाते हैं या अखिलेश यादव की पार्टी ओवैसी से हाथ मिलाते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान कांग्रेस को होगा। क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाए? क्या कांग्रेस की तरफ आने वाले मुस्लिम वोट को बांटना चाहती है समाजवादी पार्टी और कहती है कि हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं? कांग्रेस को ओवैसी बहुत बार इशारा कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जितने कट्टर बीजेपी है हिंदुत्व को लेकर, ओवैसी मुस्लिमों को लेकर उतने ही कट्टर है। दोनों पार्टियों से बराबर का डिस्टेंस कांग्रेस रखना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी उन्हें न्योता दे रही है कि आइए हम साथ मिलकर लड़ते हैं। इसका मतलब तो ये है सीधा सीधा कि मुसलमान वोट जो है वो बीजेपी को तो जाएगा नहीं। सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस का पत्ता साफ कीजिए, क्योंकि बीएसपी वैसे ही मृत अवस्था में पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की ओवैसी की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को क्यों महसूस होने लगी है? वो शायद इसलिए कि पिछले 3 दिन से, जब से शंकराचार्य का जो मामला आया है, जहां योगी आदित्यनाथ कंट्रोवर्सी में घिरे हैं, और उससे पहले मणिकर्णिका घाट को लेकर जब से कांग्रेस ने वो सवाल उठाने लगे हैं, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को एक्सपोज करना शुरू किया है, बीजेपी के रियल हिंदू चेहरे को सामने लाने का काम शुरू किया है, तब से लेके समाजवादी पार्टी को शायद ये खलबली मच गई है कि अगर कांग्रेस इसमें कामयाब हो जाती है तो फिर कांग्रेस कहीं मजबूत ना हो जाए। क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ 2015 में अखिलेश की सरकार ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। लोग वो भी नहीं भूलें, वो वीडियो भी फिलहाल लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। हालांकि अखिलेश ने माफ़ी भी मांगी है उसको लेके, लेकिन इतनी जल्दी माफ़ी मिलती नहीं है। अब अगर कांग्रेस वहाँ पर एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, तो इससे तकलीफ समाजवादी पार्टी को क्यों हो रही है? क्यों ओवैसी जैसी पार्टी को अपने साथ आने का न्योता दिया जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस के अंदर भी उनके कुछ समर्थक बैठे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर ही लोग कुछ भी हो जाए
कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश करोगे। भले ही एक धड़ा ये कहे कि अब हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने को खड़ा करने का सबसे सुनहरी मौका है, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि क्या होगा कांग्रेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही होगी ना, तो क्यों ना अपने दम पर, या फिर सही बात है बीएसपी के साथ 50-50 के तौर पर चुनाव लड़ा जाए, कम से कम अपना पानी तो पता लगेगा। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जो अभी, मज़े की बात देखिए, ना पार्टी लेवल पर कोई बात हुई है, ना गठबंधन को लेकर कोई जिक्र हुआ है, ना सीट शेयरिंग को लेकर जिक्र हुआ है, फिर भी कांग्रेस के सीनियर नेता, कई सीनियर नेता अखिलेश यादव को अभी से मुख्यमंत्री करार देने पर तुले हुए हैं। कहीं ये ना समझ लें अखिलेश यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे एक साथी ने, मनु सिंघवी साहब ने कह दिया कि हम सब उम्मीद करते हैं कि एक दिन फिर से वज़ीर आला बने। कहीं ये ना समझें कि यहाँ कहीं दो राय हैं, राय एक ही है, वज़ीर आला इनको बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खुर्शीद वयोवृद्ध नेता, मालूम है राजनीतिक पारी अब खत्म है, खुद चुनाव लड़ नहीं सकते और मुस्लिम चेहरा है, उसके बावजूद किसने सलमान खुर्शीद को ये हक दिया कि वो ये कहे कि ये साफ है कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेंगे। उधर से धिक्कार पे धिक्कार आपको मिल रहा है और आप उन्हीं के सामने नतमस्तक हुए जा रहे, उन्हीं की चाटुकारिता करें कि नहीं आप ही बनेंगे, आप ही बनेंगे। आप क्या उनके घर के बाहर बंधे कुत्ते हैं कि मालिक जितना मर्जी डांट ले लेकिन पूंछ तो उसी के आगे हिलाऊंगा? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? सलमान खुर्शीद आज की डेट में मुझे एक चीज़ बता दे, सलमान खुर्शीद क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो क्या वो अपनी जीत की गारंटी दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी वो नहीं दे सकते और ना वो लड़ेंगे, तय है। लेकिन जो नई पौध कांग्रेस में आ रही है, जो कांग्रेस को आगे ले जाना चाहती है, जो लड़ना चाहती है पूरे जोश से, उनकी इच्छाओं पर क्यों पानी फेर रहे हो? जो खुद इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती है, अरे बीजेपी से सीख ले रहे हैं। बीजेपी किसी ज़माने में हर राज्य में नंबर 2 पार्टी हुआ करती थी, गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन जब उसने ठाना कि अब बहुत हुआ छोटे भाई का खेल, अब हम बड़े भाई बनेंगे, तो कामयाब हुए ना आज। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, जहाँ जहाँ उन्होंने गठबंधन किया, सब जगह पर बीजेपी आज बड़े भाई के रोल में है। कांग्रेस तो पहले से ही बड़ा भाई थी, कांग्रेस को तो ऐसे ही लोगों ने छोटा भाई बनाया और अब जब दोबारा बड़ा भाई बनने की कोशिश की जा रही है तो ये पीछे टांग खींचने के लिए तैयार है। ये क्यों? अखिलेश यादव सब जान रहे हैं, अखिलेश यादव को सब मालूम है कि शंकराचार्य वाला मुद्दा भारी पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि संत समाज उनके पीछे काफ़ी हद तक खड़ा नज़र आ रहा है। बेशक बहुत से सत्ता के चाटुकार संत उनके खिलाफ भी खड़े हैं, लेकिन वो सबको मालूम है कि वो पहले से ही किस रास्ते पर चलते थे। उनके बयानों को, पहले भी कितने बयान ऐसे थे जिसको लेकर बहुत विवाद हो सकता था अगर सरकार कोई न्यूट्रल होती। लेकिन कांग्रेस भी ये समझ गई है और कांग्रेस के चाहे वो अजय राय हों, चाहे वो दूसरे सांसद हो, कोई भी हों, मौके पर पहुंचकर पवन खेड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, एक लाइन तो ले रहे हैं, एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता है या अखिलेश यादव है जो शंकराचार्य के सामने खड़े हुए हैं, उनके समर्थन में वहाँ पहुँचे? कोई नहीं पहुँचा, क्योंकि वो अपनी राजनीति जानते हैं, वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन कांग्रेस रिस्क ले रही है और वो रिस्क समाजवादी पार्टी को चुभ रहा है, इसलिए अब ओएसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। हालांकि ओएसी की पार्टी उन्हें वही सम्मान दे रही है जो वो कांग्रेस को देते हैं, यानी कि ओएसी की पार्टी कह रही है कि पहले अपने मुखिया से कहिए कि हमें इनविटेशन दे, तब हम आपके घर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।